गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आरसीएफ। इसकी वेब लिंक है www.rcflimited.com rcfltd.com। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है जो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर करती है और इसकी टर्नओवर है तकरीबन 21,000 करोड़ टर्नओवर है इनकी पर ईयर एनुअल टर्नओवर। और जो लास्ट ईयर थी 12,000 करोड़, इस साल 21,000 करोड़। जस्ट सी द ग्रोथ, कितना ग्रोथ है, 8,000 प्लस ग्रोथ है इसकी एनुअली। और यहाँ हमें ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत है कंपनी को, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। बेसिकली इसको जो पोजीशन है वो राजभाषा अधिकारी है, जो कोट किया है इन्होंने, जो इनकी रिक्वायरमेंट है राजभाषा अधिकारी। बट इनके जो प्रोफाइल पार्ट अगर हम स्टडी करते हैं तो ये ट्रांसलेटर्स हैं बेसिकली, जो हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। और इसमें दो पोजीशंस हैं एंड इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर है तकरीबन 40,000 से 1,40,000 तक है इनका। और डिपेंड्स आप किस ग्रेड पे लेते हैं और इनिशियली किस पे ज्वाइन करते हैं और वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या क्या हैं आपके पास। और इसमें जो एज लिमिट है वो 34 इयर्स की है। और इसमें कुछ आपको एक्सटेंशन भी मिलता है, जो 1994 रॉयट्स में जो अफेक्टेड थे उनके लिए 5 इयर्स का एग्जाम्पशन है, उसमें एक्सटेंशन है बेसिकली। जो 34 प्लस 5 इयर्स 39 इयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन दे नीड इज़ ग्रेजुएशन विद इंग्लिश होगा। और इनके जो कम्बिनेशन है कुछ सब्जेक्ट्स का, कि आपने इंग्लिश में ग्रेजुएशन हो या फिर हिंदी में भी आपने सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, बट इंग्लिश या हिंदी के अलावा भी किसी तीसरी भाषा में आपने कुछ काम किया हो, जो बट आपने पेपर इंग्लिश या हिंदी में दिया हो, तो वो ट्रांसलेटर्स होते हैं जो ई काम करते हैं बेसिकली। अगर आप एक सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं और दूसरे में पेपर देते हैं तो डेफिनेटली वो ट्रांसलेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आप ये ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपने इंग्लिश पे ग्रेजुएशन की है और उसके अलावा इंग्लिश या हिंदी के अलावा भी कोई तीसरा सब्जेक्ट है मगर आपने पेपर इंग्लिश या हिंदी में दिए हो, तो ये डिटेल्स वगैरह आप अगर स्टडी करेंगे आरसीएफ लिमिटेड पे जाके तो आपको डिटेल में थोड़ा और समझ आ जाएगा मैं जो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं। बट बेसिकली एक्सपीरियंस आपको ट्रांसलेशन का होना चाहिए। और इसमें अगर प्रेफरेंस है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है ट्रांसलेशन में, इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश जो डिप्लोमा होता है बेसिकली, अगर आपने कर रखा है तो प्रेफर कर रहे हैं। और अगर मराठी लैंग्वेज आपको आती है तो एक और प्रेफरेंस है इसमें, कंपनी प्रेफर करेगी। बट प्रेफरेंस मीन डजंट मीन कि आपको अगर आप नॉलेज है तभी जाएं, इसके अलावा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है मराठी लैंग्वेज वाले हिंदी या इंग्लिश में इतने अच्छे ना हो सकता है, तो आप वो डिफ़ॉल्ट लेके आप अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप में इंग्लिश और हिंदी में अच्छा कंट्रोल है, आपका लैंग्वेज ट्रांसलेशन में अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको कॉन्फिडेंस है आप में, तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए इसमें। और इसमें 60% मार्क्स आपके जो ग्रेजुएशन के लास्ट 2 सेमेस्टर्स हैं, ये लास्ट ईयर है, उसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए। बेसिकली ये कंपलसरी है, ये अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य है, दिस इज़ नॉट ऑप्शनल बेसिकली। और इसमें अप्लाई करने का है आपका 12 तारीख से इसकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और वेबसाइट वेब लिंक पे जाके जो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा डेफिनेटली आप उसको एक बार पूरे ऐड को आप देखिएगा और जो भी बारीकियाँ हैं हालांकि मैंने आपको बता दी, बट फिर भी थोड़ा और डिटेल में जाइएगा तो आपको समझ आ जाएगा आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए। और लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई और काफ़ी टाइम है आपके पास, इसको स्टडी कीजिए। कंपनी बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है अंडरटेकिंग है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और ऐसी बड़ी सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, बट हाँ ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी एक कंपनी है और इसमें आप अप्लाई करिए। और मेरे ख्याल से बाकी जो भी डिटेल्स इसमें रह गई हैं तो आपको डिटेल्स में एडवर्टीजमेंट में आपको पता लग जाएगा, उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रहा हूँ। एंड आई होप दिस इज़ ए वंडरफुल, जिसको ट्रांसलेशन का हिंदी इंग्लिश में जो बेसिक लैंग्वेज कोर्सेज, बिकॉज आजकल ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश है हिंदी होता ही है जनरली, हर कोई इंग्लिश हिंदी में ये सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी होते हैं या लोग ऑप्शनल लेके चलते हैं चीज़ों को। दोनों ही केसेस में कंपनी प्रेफर कर रही है, बट हाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज़ मोर एसेंशियल। आई होप दिस इज़ इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू और अप्लाई कीजिए एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू।